Good morning, dear students. All of you are welcome again in Sri classes of chemistry. आज स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट भी कह सकते हो, क्योंकि केमिस्ट्री की लैंग्वेज में मास और वेट में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो स्टूडेंट इससे आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि कहीं पे एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास लिखा होता और कहीं पे मॉलिक्यूलर वेट लिखा होता। तो ये फिजिक्स नहीं, ये केमिस्ट्री है स्टूडेंट। हियर यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन मास एंड वेट। नाउ कम एट आवर टॉपिक। आवर टॉपिक इज डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। हम जा रहे हैं जितने भी हमारे सराउंडिंग में ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है स्टूडेंट, उनके मॉलिक्यूलर मास को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। बहुत ईजी है बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बिकम अवेयर दैट व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास। यहाँ देखिए मॉलिक्यूलर मास होता क्या है बच्चों, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन दैट मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल दिया है, वो चाहे इनऑर्गेनिक हो स्टूडेंट चाहे ऑर्गेनिक हो, उसके मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं सबके एटॉमिक मासेस का सम कहलाता है उसका मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ एटॉमिक मासेस दिए हैं एलिमेंट्स के। व्हेनेवर यू आर आस्क्ड एनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, आपको एटॉमिक मासेस सभी एलिमेंट्स के जितने उस कंपाउंड में होंगे यू विल बी प्रोवाइडेड। आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है, बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ एटॉमिक नंबर्स ऑफ द एलिमेंट। एटॉमिक नंबर आपको कभी भी प्रोवाइड नहीं किया होता। सो लेट्स स्टार्ट अ स्मॉल डिस्कशन ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। कम ऑन। फर्स्ट एग्जांपल वी टेक वाटर, द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड ऑन द अर्थ। अगर कोई पूछे बच्चों कि अर्थ पे सबसे ज्यादा कौन सा कंपाउंड है, योर स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर विल बी वाटर। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। मॉलिक्यूलर मास, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है वाटर में स्टूडेंट, 2 × 1। और फिर नेक्स्ट एलिमेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। वी हैव सिंगल ऑक्सीजन 16। ऐड कर लो स्टूडेंट, 2 + 16 = 18। सो वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, 18। मॉलिक्यूलर मास मींस उस मॉलिक्यूल में जितने एटम हैं बच्चों उनके सब के एटॉमिक मासेस का सम। सेकेंड एग्जांपल, फॉर एग्जांपल यू आर आस्क्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन। सभी लोग जानते हो इस गैस को। सो इट्स मॉलिक्यूलर मास विल बी सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। कार्बन का एटॉमिक मास होता है स्टूडेंट्स 12। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो वी हैव 4 हाइड्रोजन, 4 × 1, सम निकाला आया 16। नाउ नेक्स्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। दिस एसिड इज नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स। इसे सारे केमिकल्स का किंग कहा जाता है बिकॉज दिस एसिड हैज कैपेबिलिटी टू रिएक्ट विथ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। स्टूडेंट ये बहुत स्पेशल एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड। इसे इंडिया में तेजाब बोलते हैं स्टूडेंट। नाउ इट्स मॉलिक्यूलर मास, कितने हाइड्रोजन है स्टूडेंट, 2। सो 2 × 1। सल्फर का मास होता है एटॉमिक मास 32। एक ही सल्फर है स्टूडेंट 32, बट वी हैव 4 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन का मास होता है बच्चों 16। सो 16 4 हो गया, वी हैव 2 32, 16 4 64। और सम करो स्टूडेंट, आ जाएगा कितना, 98। नाउ वी डिस्कस सम अदर एग्जांपल, इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो कंपाउंड ज्यादा से ज्यादा सोल्यूशन चैप्टर से हमें पूछे जाते हैं हमको। अब हम उनके एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा स्टूडेंट। इसका कॉमन नेम है बच्चों वॉशिंग सोडा। केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट। सो इट्स मॉलिक्यूलर मास। आप मॉलिक्यूलर मास को शार्ट में लिख सकते हो, स्मॉल m से डिनोट कर सकते हो। ओके, सो वी हैव 2 सोडियम। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। 23 × 2, वी हैव 1 कार्बन + 12, 3 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 16 × 3। So 46 plus 12 plus
16 3 जा 48. We have some 106. Its molecular mass become 106. Now, sodium hydroxide. This compound is known as caustic soda. कास्टिक सोडा स्टूडेंट्स इसका इंडस्ट्रियल नेम है और इसका केमिकल नेम होता है बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड. नाउ मॉलिक्यूलर मास सोडियम का हो गया 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का 1, वी हैव सम 40. नाउ वी डिस्कस सम अदर एग्जांपल, इंपॉर्टेंट एग्जांपल लाइक एसिटिक एसिड. इसे बोलते हैं स्टूडेंट्स एसिटिक एसिड और यू कैन से एसिड ऑफ विनेगर. विनेगर में स्टूडेंट्स सिरके में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है ड्यू टू विच विनेगर इज सोर इन टेस्ट. खट्टा होता है ना. नाउ इट्स मॉलिक्यूलर मास. कार्बन का हुआ 12, 3 हाइड्रोजन 3 हो गया. डायरेक्टली हम लिख देते हैं 1 हाइड्रोजन का 1 तो 3 हाइड्रोजन 3 हो गया. वी हैव 1 मोर कार्बन 2 ऑक्सीजन 16 plus 16 and 1 more hydrogen plus 1, then we have some 60. Okay, one more example of urea. All of you are aware urea is a very important fertilizer which is most widely used in India. हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यही फर्टिलाइजर यूज होती है. इसे कहा जाता है यूरिया. नाउ वी डिटरमाइन इट्स मॉलिक्यूलर मास. हम इसके मॉलिक्यूलर मास को निकालते हैं स्टूडेंट्स. मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन का स्टूडेंट होता है एटॉमिक मास 14, 1 हाइड्रोजन का 1 होता है सिंगल तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा. कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, अगेन वी हैव अ नाइट्रोजन 14 एंड 2 मोर हाइड्रोजन प्लस 2, देन वी हैव अ सम 60. तो एसिटिक एसिड और यूरिया का मॉलिक्यूलर मास स्टूडेंट सेम होते हैं. नाउ वी डिस्कस 2-3 स्पेशल एग्जांपल. इसको नोट कर लेंगे आप या स्क्रीनशॉट लो क्लिक करो स्टूडेंट्स सो दैट वी कैन डिस्कस मच मोर एग्जांपल. नाउ कम एट सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. इसे लाइमस्टोन भी बोलते हैं बच्चों. limestone. Its chemical name is calcium carbonate. Now its molecular mass. Look, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, कार्बन का होता है 12. You can see 1 carbon 12. We have 3 more oxygen 16, 3s are 48. We have a sum of 100. कितना हो गया मॉलिक्यूलर मास 100. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड C6H12O6. दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ग्लूकोज. ग्लूकोन डी पीते हो सब लोग, उसमें यही कंपाउंड होता है स्टूडेंट. इट प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी टू आवर बॉडी. इट्स मॉलिक्यूलर मास is equal to, we have 6 more carbon. एक कार्बन का 12 होता है स्टूडेंट्स. 12 into 6 we have 12 हाइड्रोजन. 12 into हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है सिंगल. नाउ 6 more ऑक्सीजन. 6 into ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16. ऐड कर लो भाई 72, 12, 16 6 जा 96. We have 180. कितना है स्टूडेंट्स इसका मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का 180. एक और कंपाउंड डिस्कस करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसे बोलते हैं कॉमन शुगर या टेबल शुगर. C12H22O11. So molecular mass will be equal to, कार्बन का होता है 12, 12 into 12. एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है स्टूडेंट 1, सो 22 into 1. एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है हाउ मच 16. 16 मल्टीप्लाइड बाई
11 multiplied by 16, 144 plus 22 plus 176, we have 342। तो हमारी कॉमन टेबल शुगर जो है जिसका केमिकल नेम होता है सुक्रोज, सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास हमको मिल गया स्टूडेंट कितना 342। हम आयंस का भी मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं वेरी इजीली, बट वी विल नॉट टेक कंसिडरेशन, हम उसके चार्ज को कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन देने या लेने पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है, बट इलेक्ट्रॉन का मास स्टूडेंट नेग्लिजिबल होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में। स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कभी कभी कि भाई आयंस के मॉलिक्यूलर मास में चार्ज को क्यों नहीं इंक्लूड किया जाता है, बिकॉज चार्ज on any species is due to excess or loss of electron. So take example of sulfate ion, its molecular mass will be, सल्फर का 32 स्टूडेंट्स यहां देख सकते हो आप 16 into 4, so 32 plus 64 we have a sum 96। सल्फेट आयन का मॉलिक्यूलर मास आ गया, सॉरी आयनिक मास आ गया कितना 66। या हम मॉलिक्यूलर मास को रिप्लेस कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं आयनिक मास। ओके, नाउ वी डिस्कस इक्विवेलेंट मास। जब भी हम कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फेस करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर से स्टूडेंट, तो we must be aware about equivalent mass of elements, acids, bases and salt. First of all, the term equivalent mass should be very clear to you. Equivalent mass student निकालना तो जानते हैं, find कर लेते हैं, but they are not aware how Frank Land determined or defined first time equivalent mass of a element. So we become aware of equivalent mass। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास फर्स्ट टाइम कैसे डिफाइन किया गया। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय फ्रैंक लैंड। स्टूडेंट्स, फ्रैंक लैंड ने बच्चों कैसे डिफाइन किया, देखो इक्विवेलेंट मास को बिल्कुल एंजॉय करके समझो, बीच बीच में सॉन्ग वगैरह भी सुन सकते हो। ओके, बोर होने की जरूरत नहीं है, वीडियो को पास करो, बीच में थोड़ा टाइम पास करो, वापस आ जाओ। नाउ इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास इज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास। मास के अकॉर्डिंग वो पार्ट ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट का मास के अकॉर्डिंग that part which can combine with 1 part of hydrogen, 8 part of oxygen और 35 part of chlorine। किसी भी एलिमेंट का जितना पार्ट बाई मास स्टूडेंट, किसी भी एलिमेंट का जितना पार्ट बाई मास, मास के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन के 1 पार्ट से, ऑक्सीजन के 8 पार्ट से या क्लोरीन के 35.5 पार्ट से कंबाइन होता है, दैट इज कॉल्ड इट्स इक्विवेलेंट मास। मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूं स्टूडेंट। नाउ लुक हियर, फॉर एग्जांपल वी टेक एग्जांपल ऑफ H2O जिसको हम बोलते हैं वाटर। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास स्टूडेंट 1, बट वी हैव 2 more हाइड्रोजन, सो मास इज 2 into 1 2। मास ऑफ ऑक्सीजन वी हैव सिंगल ऑक्सीजन 16। नाउ लुक हियर, 16 part of oxygen is combined with 2 part of hydrogen, but equivalent mass को डिफाइन कैसे किया गया है, किसी भी एलिमेंट का जितना पार्ट हाइड्रोजन के 1 पार्ट से कंबाइन करे, कितने पार्ट से 1, सो वी टेक 1 पार्ट वी डिवाइडेड इट बाय 2, 2 पार्ट कंबाइन होता है 16 से, तो 1 पार्ट कंबाइन होगा कितने से 8 पार्ट से। तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास ऑफ O is equal to 8। Now I think it is very clear to you. We take another example, for example methane।
नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा यही गैस होती है स्टूडेंट्स, अबाउट 80%. नाउ वी हैव 1 कार्बन इन मेथेन, mass of carbon is 12, 4 more hydrogen, so mass of hydrogen is 4. 4 parts of hydrogen combined with 12 part, so 1 part हम डिवाइड कर देते हैं 4 से दोनों साइड को, then we have 3. How many parts of carbon combined with 1 part of hydrogen student? 1 part हाइड्रोजन से जितना पार्ट कंबाइन होगा किसी एलिमेंट का वही उसका इक्विवेलेंट मास होगा. सो इक्विवेलेंट मास ऑफ C इज इक्वल टू 3. अब तो क्लियर हुआ. एक ऑक्सीजन से भी डिस्कस कर लेते हैं, इसको फटाफट नोट करिए, नहीं तो बाद में यू विल हैव अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन योर माइंड रिगार्डिंग टू इक्विवेलेंट वेट. आपके दिमाग में बहुत से कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे कि इक्विवेलेंट वेट एलिमेंट का होता क्या है. ओके, नाउ वी क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट मास विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन से हम करते हैं क्लियर. ओके, एक सिंपल एग्जांपल, सोडियम ऑक्साइड. कंपाउंड का नाम है स्टूडेंट सोडियम ऑक्साइड. नाउ एक सोडियम का मास होता है स्टूडेंट 23, तो 2 सोडियम के मास हो गए 23 इंटू 2 वी हैव 46. एक ऑक्सीजन का मास हो गया कितना 16. तो 16 पार्ट कंबाइन होता है स्टूडेंट कितने पार्ट से 46 से, और डेफिनेशन है 8 पार्ट ऑक्सीजन के 8 पार्ट से कंबाइन होने वाली अमाउंट कहलाती है इक्विवेलेंट मास. तो हम 8 पार्ट से कंबाइन होने वाली अमाउंट डिटरमाइन करने के लिए डिवाइड कर देते हैं 2 से, देन वी हैव 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन विल कंबाइन विथ 2 से डिवाइड किया इसको भी, तो मिल गया 23. So how many parts of sodium combined with 8 part of oxygen is 23. तो 8 पार्ट ऑक्सीजन से जितना किसी एलिमेंट का बाई मास कंबाइन होता है वही उसका इक्विवेलेंट मास होता है. सो इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल ऑफ सोडियम मेटल इज इक्वल टू 23. क्लियर. टेक अनदर एग्जांपल, मैग्नीशियम ऑक्साइड. नाउ मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24, ऑक्सीजन का 16, बट कितने पार्ट से ऑक्सीजन के 8 पार्ट से कंबाइन होने वाली अमाउंट 16 से 24, 2 से डिवाइड कर दो दोनों को, 8 पार्ट से कंबाइन होगा 12 पार्ट. सो इक्विवेलेंट मास ऑफ Mg इज इक्वल टू 12. Now I think this definition is very clear to you. Today we determine equivalent mass of any element by using this formula. Last definition जो हमने डिस्कस की थी that was old definition of equivalent mass. Equivalent mass of element is equal to its atomic mass divided by its valency. ओके, तो बहुत इजी है स्टूडेंट. वैलेंसी आप डिटरमाइन करना जानते हो. जिस एलिमेंट के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, नंबर ऑफ electrons in valence cell. If number of electrons in valence cell is 1, 2 or 3, जिन elements के valence cell means outermost cell like sodium 281, magnesium atomic number 12 282. तो वैलेंस सेल आउटरमोस्ट सेल को बोलते हैं स्टूडेंट. आउटरमोस्ट मीन्स सबसे बाहर वाली सेल, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं that are called valence electron. तो ये सेल हो गई आउटरमोस्ट सेल को बोलते हैं स्टूडेंट वैलेंस सेल. तो जिन एलिमेंट्स के वैलेंस सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वैलेंसीज होती हैं 1, 2 and 3 रेस्पेक्टिवली. ये क्लियर हुआ.
कि जिन भी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल में, वैलेंस सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसीज भी 1, 2, 3 होती हैं। सो सोडियम की वैलेंसी 1, मैग्नीशियम की 2 और Al की 3। बट इफ वैलेंस सेल हैज 4 or more electrons, अगर वैलेंस सेल में स्टूडेंट, ये तो रूल फर्स्ट था वैलेंसी डिटरमाइन का, ये रूल सेकंड, इफ वैलेंस सेल कंटेन 4 or more electron then वैलेंसी इज गिवन बाय इज इक्वल टू 8 minus n rule, where n is number of valence electrons। ओके अगर एलिमेंट के वैलेंस सेल में स्टूडेंट एलिमेंट के वैलेंस सेल में 4 या मोर इलेक्ट्रॉन है, देन यू कैन डिटरमाइन वैलेंसी बाय यूजिंग फार्मूला 8 minus n, where n is the number of valence electron। We take some examples like कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2,4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, n का वैल्यू हुआ 4, सो इट्स वैलेंसी विल बी गिवन बाय दिस रूल, बिकॉज 4 और मोर इलेक्ट्रॉन होने पे भी यूज सेकंड रूल ऑफ वैलेंसी। ये वैलेंसी डिटरमाइन करने का बहुत सिंपल रूल है स्टूडेंट, 8 minus n, n का वैल्यू है 4, सो वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। नाउ टेक सम अदर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन configuration 2,5, number of valence electron 5, so valency is equal to 8 minus n, 8 minus 5 किया, मिला कितना हमको 3। so these were the rules for determining the valency of the elements। ये रूल थे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सभी एलिमेंट्स की मोस्ट स्टेबल वैलेंसीज को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। नाउ वी डिस्कस इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाए भाई एलिमेंट का, बाय यूजिंग दिस फार्मूला। इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। वी टेक एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर स्टूडेंट 12, कॉन्फ़िगरेशन 282, आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई स्टूडेंट, वैलेंसी इज 2। सो इक्विवेलेंट मास ऑफ mg, राइटिंग मेरी थोड़ा ज़्यादा सुंदर है, सो यू शुड कीप योर फोकस एंड अटेंशन हियर। इक्विवेलेंट मास ऑफ mg इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। ओके एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24, सो 24 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 12। क्लियर? नाउ वी टेक one more example, aluminum with atomic number 13, its configuration is 283। स्टूडेंट कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3। अभी मैंने रूल बताया आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हुआ, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हुआ तो वैलेंसी भी उतनी, वैलेंसी इज 3। नाउ इक्विवेलेंट शार्ट में लिखते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम is equal to its atomic mass divided by valency। एटॉमिक मास कितना एल्युमिनियम का स्टूडेंट, 27 डिवाइडेड बाय 3 आ गया स्टूडेंट 9। नाउ आई थिंक यू कैन डिटरमाइन इक्विवेलेंट वेट। अब आप इक्विवेलेंट वेट किसी भी एलिमेंट का चाहे ओल्ड वाली डेफिनेशन से डिटरमाइन कर लो या मॉडर्न डेफिनेशन से डिटरमाइन कर लो। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट एसिड, बेस और साल्ट के इक्विवेलेंट वेट निकाले कैसे जाएं, बिकॉज जब भी कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टूडेंट आती है नॉर्मेलिटी से, मोलैरिटी से या मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, ये सारे टर्म रिक्वायर करते हैं क्या, इक्विवेलेंट वेट। अगर आप इक्विवेलेंट वेट से फुली अवेयर हो देन यू कैन वेरी इजीली सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दोज टर्म। Okay, now equivalent weight of acids।
स्टूडेंट, किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट वेट या मास निकालना है, यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन मास एंड वेट. As I told you, equivalent mass of acid is equal to its molecular mass divided by basicity. हम साथ में लिख सकते हैं स्टूडेंट, equivalent weight of acid is equal to molecular mass को denote कर दो स्मॉल m से, basicity को denote कर दो b से. So equivalent weight of acid is equal to m by b, where m is the molecular mass of acid and b is the basicity. Basicity होती क्या है स्टूडेंट, हम जान लेते हैं यहीं. बेसिसिटी B is equal to number of H plus ions furnished by acid. कोई भी एसिड एक्वस सोल्यूशन में जितने H प्लस आयन हाइड्रोजन आयन फर्निश करता है, वही स्टूडेंट उसकी बेसिसिटी होती है. ये जरूरी नहीं है कि किसी एसिड में बच्चों जितने हाइड्रोजन हो उसकी बेसिसिटी भी उतनी हो, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ एक्सेप्शन. ओके, नाउ वी डिस्कस सम सिंपल एग्जांपल्स ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड्स. वी विल यूज द फार्मूला इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, m by v शॉर्ट में कह सकते हो आप. फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू डिटरमाइन the equivalent mass of nitric acid. First of all, we should have its molecular mass. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, नाइट्रोजन का 14 स्टूडेंट, प्लस ऑक्सीजन का 16. वी हैव 3 more ऑक्सीजन, 16 into 3, so 1 plus 14 plus 48. ऐड करो स्टूडेंट, सम आ जाएगा 63. Now look at its basicity. How many hydrogens are present? It furnishes single hydrogen in aqueous solution, so its basicity is equal to 1. Now equivalent weight of HNO3, we write in short, equivalent weight of nitric acid is equal to molecular mass divided by basicity, m by b. Simply molecular mass आया 63 divided by 1 आ गया 63. We take some other example. The most important acid, sulfuric acid. It furnishes how many hydrogen ions? 2. So its basicity is equal to 2. Okay. Now determine its molecular mass. Molecular mass, we have 2 hydrogen, 2 into 1, sulfur का atomic mass 32, and we have 4 more oxygen, 16 into 4. ऐड करो सबको, 2 plus 32 plus 64. ऐड करने पे मिलेगा हमको कितना, 98. सो मोलिकुलर मास m का वैल्यू मिला हमको 98 और b का वैल्यू मिल गया 2. सो equivalent weight of H2SO4. Student, here capital E denotes equivalent weight of which acid? Sulfuric. Formula चार्ट में लिखा करो स्टूडेंट, m by v. 98 divided by 2 we have 49. Okay. नोट किया, फटाफट नोट करिए. One more example. For example, you are given carbonic acid. First of all, you calculate its molecular mass. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास स्टूडेंट 1 होता है. We have 2 हाइड्रोजन, 2 into 1. कार्बन का होता है 12, 1 कार्बन. ऑक्सीजन का होता है 16, 16 3 जा. We have 2 plus 12 plus 48, 62. Its basicity, बेसिसिटी कितनी होगी स्टूडेंट? बेसिसिटी हो गई बच्चों 2 हाइड्रोजन फर्निश करता है. ये एक्सेप्शनल एसिड नहीं है. Whatever acids we have discussed, those were normal acid. इनके मॉलिक्यूल में जितनी हाइड्रोजन है वही इनकी बेसिसिटी है. So basicity is 2. So equivalent mass of H2CO3 is equal to molecular mass divided by basicity. 62 divided by 2 is becomes 34.
1। तो ये थे कुछ कॉमन इनऑर्गेनिक एसिड। नाउ वी डिस्कस सम एक्सेप्शनल एसिड्स ऑफ फास्फोरस। नोट करिए फटाफट। फास्फोरस के 3 एसिड्स हैं स्टूडेंट, 3 के तीनों एक्सेप्शन है। दे वेयर आस्क्ड मेनी टाइम्स इन कॉम्पिटिटिव एंड बोर्ड एग्जाम्स, सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दीज एसिड्स। हाँ स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल एसिड्स बेटा। अभी तक तो हमने जनरल इनऑर्गेनिक एसिड डिस्कस किए, जैसे वेरी इजी थे, इनमें कोई डिफिकल्टी नहीं हुई हमको। सपोज नाइट्रिक एसिड ले लो, इसकी बेसिसिटी एकदम सिंपल थी, जितनी हाइड्रोजन उतनी बेसिसिटी। सल्फ्यूरिक की भी जितनी हाइड्रोजन उतनी बेसिसिटी। या कार्बोनिक का हमने निकाला इक्विवेलेंट मास, कोई एक्सेप्शन नहीं था, कोई डाउट नहीं आई माइंड में। बट देयर आर मेनी एसिड्स इन विच द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नॉट इक्वल टू इट्स बेसिसिटी। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यू हैव 3 more of the acids of phosphorus which are very important. First one is hypophosphoric acid, second one is orthophosphorus acid, and third important oxy acid is orthophosphoric acid. ये 3 एसिड्स बेटा बेसिसिटी के एक्सेप्शन हैं। इनके मोलिकुलर फॉर्मूले में आपको जितनी हाइड्रोजन दिखती है सब में देखो आप, ध्यान दीजिए, इन तीनों एसिड्स में 3 बेटा हाइड्रोजन है, बट इनकी बेसिसिटी 3 नहीं है। क्यों? अब आपको समझाते हैं। लुक एट देयर स्ट्रक्चर। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट्स 15। कितना होता है स्टूडेंट्स? 15। इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स बेटा, तो इट कैन फॉर्म 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स। नाउ वी लुक एट हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड अगर फार्मूला देखा हमने, अगर फार्मूले पे फोकस किया, सब कुछ गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स। इनकरेक्ट इंटरप्रेट करेंगे हम इक्विवेलेंट वेट को, क्योंकि देयर आर 3 हाइड्रोजन्स बट इट्स बेसिसिटी इज नॉट 3। नाउ लुक एट इट्स स्ट्रक्चर। सेंट्रल फास्फोरस से बेटा एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन OH के फॉर्म में लिंक्ड है, और 2 हाइड्रोजन डायरेक्टली फास्फोरस से लिंक्ड है। वही हाइड्रोजन इंक्लूड की जाती है बेसिसिटी में जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन या फ्लोरीन क्लोरीन से जुड़ी हो। तो केवल एक हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में केवल कितनी हाइड्रोजन फर्निश कर सकता है? कितने H+ आयन फर्निश करेगा? केवल एक। दीज 2 हाइड्रोजन विल नॉट बी गिवन एज H+। सो इसकी बेसिसिटी हो गई स्टूडेंट्स, इसकी बेसिसिटी हो गई 1, बिकॉज दिस एसिड provides only single H+ ion in aqueous solution. Now look at second. H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, सेंट्रल फास्फोरस से एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और 2 ऑक्सीजन OH के फॉर्म में जुड़ी है, और एक बची हुई हाइड्रोजन फास्फोरस से सिंगल बॉन्ड से जुड़ी है। नाउ ओनली 2 हाइड्रोजन्स आर लिंक्ड विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। केवल यही 2 हाइड्रोजन स्टूडेंट H+ के फॉर्म में एक्वस सॉल्यूशन में निकल सकती हैं, बिकॉज फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। फास्फोरस का नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन। तो इस केस में स्टूडेंट बेसिसिटी होगी 2। तो इस एसिड की बेसिसिटी हो गई स्टूडेंट 2, बिकॉज ये एसिड एक्वस सॉल्यूशन में केवल 2 प्रोटॉन्स प्रोवाइड करेगा, 2 H+। नाउ लुक एट थर्ड एसिड। This acid is known as orthophosphoric acid. Structure बिल्कुल इजी, टेट्राहेड्रल, सेंट्रल फास्फोरस से एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और 3 OH ग्रुप जुड़े हैं। 3 OH ग्रुप्स आर linked with phosphorus atom. Now look here, all the 3 hydrogens are directly linked with highly electronegative oxygen atom. तो ये तीनों बेटा all the 3 hydrogens can be given as H+। यहाँ 2 H+ मिलेंगी, यहाँ 3 H+ मिलेंगे हमको एक्वस सॉल्यूशन में, और ये प्रोवाइड करेगा सिंगल H+। तो इसकी बेसिसिटी हो गई स्टूडेंट 3। आपको एक ट्रिक बता देता हूं। सपोज यू आर गिवन एनी ऑफ दीज एसिड, 2 सेकेंड में बहुत इजियर वे में डिटरमाइन कर लोगे इनकी बेसिसिटी होगी क्या। यहां मैंने लिखा इन केस ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स के केस में बच्चों द बेसिसिटी इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन।
किसी भी एक्सेप्शनल फास्फोरस के एसिड की बेसिसिटी उसमें प्रेजेंट ऑक्सीजन एटम के नंबर से एक कम होगी। यहां देखो 2 ऑक्सीजन है, एक रिड्यूस कर दो, बेसिसिटी 1। 3 ऑक्सीजन है, एक रिड्यूस करो, बेसिसिटी हो गई 2। और इसमें 4 ऑक्सीजन एटम्स, एक रिड्यूस करो, बेसिसिटी हो गई 3। तो ये ट्रिक आप यूज कर सकते हो कि फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स की बेसिसिटी ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम से 1 लेस होती है। नाउ कम एट देयर मॉलिक्यूलर मास। हमने बेसिसिटी डिटरमाइन कर ली स्टूडेंट, जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती माइंड में, वो तो क्लियर। नाउ देयर मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करते हैं भाई। फार्मूला बोलो स्टूडेंट, H3PO2। 3 हाइड्रोजन का हो गया 3 × 1 प्लस फास्फोरस का 31, एक ऑक्सीजन का 16, 16 × 2। स्टूडेंट वी हैव 3 + 31 + 32, so 34 + 32 we have 66। molecular mass आ गया। now equivalent weight of which acid? hypophosphoric acid H3PO2 is equal to molecular mass by basicity। we have formula molecular mass 66/1, equivalent weight आ गया 66। now come at second acid is H3PO3 orthophosphorus acid। its molecular mass is equal to 3 × 1, फास्फोरस का हो गया स्टूडेंट 31 प्लस 16 × 3। we have 3 more oxygen, so 3 + 31 + 16 3 = 48। सम निकालो भाई, 34 + 48 ऐड करो, कितना आएगा 278, 82 आ गया मॉलिक्यूलर मास स्टूडेंट। बेसिसिटी हमने स्ट्रक्चर से भी निकाली, ट्रिक से भी निकाल सकते हो, ये ट्रिक याद रखिएगा इन केस ऑफ फास्फोरस एसिड। नाउ इक्विवेलेंट मास ऑफ विच एसिड? H3PO3 इज इक्वल टू m/b। m का वैल्यू आया 82 भाई, और बेसिसिटी आ गई स्टूडेंट 2। सो वी हैव इट्स इक्विवेलेंट मास 41। नाउ कम एट लास्ट वन, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर मास। 3 हाइड्रोजन का 3 हुआ स्टूडेंट, फास्फोरस एटॉमिक मास 31 प्लस 16 4 = 64, 3 + 31 + 64, sum will be 98। so we got its molecular mass। बेसिसिटी पहले से स्ट्रक्चर से डिसाइड किया या ट्रिक से डिसाइड कर लो। नाउ इट्स इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड m/b। मोलिकुलर मास बेसिसिटी 98 / 3। कैलकुलेट कर लो स्टूडेंट्स, अप्रॉक्स 32.66। ओके, कुछ इनकरेक्ट हो उसको आप खुद करेक्ट करो, कैलकुलेट। ओके, तो ये थे फास्फोरस के स्टूडेंट्स 3 एक्सेप्शनल, दीज वेयर 3 एक्सेप्शनल ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। और ये तीनों एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव में भी और बोर्ड एग्जाम में भी। ओके, सो नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट टर्म। नाउ वी डिस्कस इक्विवेलेंट मास ऑफ सम ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड बहुत कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को। HCOOS, दिस एसिड इज नोन एज फॉर्मिक एसिड। ये एसिड सबसे पहले आर्म्स को वाटर में डिस्टिल्ड करके ऑब्टेन किया गया था, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। अब इसको देख के स्टूडेंट्स को लगता है अरे यहाँ तो 2 हाइड्रोजन है, इसकी बेसिसिटी 2 होनी चाहिए। तो आपको एक बहुत इजी ट्रिक बता दिया जाता है ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए। बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH ग्रुप। जितना COH होगा वही उसकी बेसिसिटी होगी। वही इजीली देख लो, इसका स्ट्रक्चर ये होता है स्टूडेंट। केवल एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से लिंक्ड है, दूसरी कार्बन से लिंक्ड है, AH+ के फॉर्म में कभी भी निकल नहीं सकती। सो इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास फाइंड करो स्टूडेंट। 1 + 12 कार्बन का 16 2 = 32 डायरेक्ट लिख लिया करो, +1 ऐड करो सबको।
46. So its basicity is equal to number of COOH group. जितने COOH होंगे वही उसकी बेसिसिटी होगी. कितने COOH हैं स्टूडेंट? 1. So basicity is 1. Now equivalent weight of formic acid is equal to molecular mass divided by basicity. Molecular mass by basicity 46/1 is equal to 46. Take another example. Acetic acid, which is known as acid of vinegar. Find its molecular mass quick. कार्बन का 16, 3 हाइड्रोजन का 3 हो गया, अगेन कार्बन 12, 16 2 जा 32 प्लस 1. नाउ वी हैव 60 एंड इट्स बेसिसिटी. स्ट्रक्चर देख के स्टूडेंट लगता है 3 and 1 more 4, but only hydrogen of carboxylic group is linked with oxygen. इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप. कार्बन से 3 हाइड्रोजन लिंक्ड है स्टूडेंट, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH. केवल यही हाइड्रोजन बेसिसिटी में कंसीडर की जाएगी. दीज हाइड्रोजन्स विल नॉट बी कंसीडर्ड. बेसिसिटी 1. सो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू मोलिकुलर मास बाय बेसिसिटी 60/1 इज इक्वल टू 60. फटाफट नोट करिए. एक और एग्जांपल बस, लास्ट वन. ओके अब तक कुछ गाना भी ना गाओ, मेरा भी थोड़ा एंटरटेन हो. नाउ ऑक्सैलिक एसिड COOH COO. यस, दिस एसिड इज कॉल्ड एथेन डाइओइक एसिड. इसको शॉर्ट में स्टूडेंट हम लिख सकते हैं H2C2O4. 2 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन और 2 कार्बन. दिस एसिड इज नोन एज ऑक्सैलिक एसिड. सो we have how many COOH? 2. Its basicity will be 2. Find its molecular mass quick. 2 into 1 plus 12 into 2 plus 16 into 4. Okay. So we have 90. And basicity student, its basicity, it contains how many COOH? 2. स्ट्रक्चर से देखना है. ये लो भाई, आपके लिए सब हाजिर है. कितनी हाइड्रोजन लिंक्ड है भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से? 2 ही. लो बेसिसिटी हो गई कितनी? 2. नाउ शॉर्ट वाला फॉर्म लिखना स्टूडेंट. EH2C2O4 इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज इक्वल टू M/B. 90 by 2 becomes 45. Is it clear? Now I think this is very clear to you. Now we discuss equivalent mass of bases. एसिड्स में तो एक्सेप्शन थे कुछ, बेसिस तो बड़े सीधे होते हैं, एकदम समझो बेचारे काऊ जैसा नेचर रखते हैं. ओके. नाउ equivalent mass सो एसिडिटी होती क्या है? बेस की. बेस का इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी. मोलिकुलर मास को डिनोट कर दो भाई स्मॉल m से, एसिडिटी को डिनोट कर दो स्मॉल a से, M/A हो गया. नाउ एसिडिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ OH आयंस फर्निश्ड इन सोल्यूशन. जितना OH प्रोवाइड करे बेस तुम्हारा एक्वस सोल्यूशन में, दैट विल बी इट्स एसिडिटी. स्टूडेंट्स एसिडिटी क्यों कहा जाता है? बिकॉज हाइड्रोक्सिल आयन ऑफ अ बेस रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन आयन ऑफ एन
एसिड, इसीलिए इसे एसिडिटी कहा जाता है। किसी फैशन के ट्रेंड में नहीं एसिडिटी कहा गया, बेसिस ऑलवेज रिएक्ट विथ एसिड। सो वी टेक various example sodium hydroxide. Look students, first we find its molecular mass. सोडियम का देख लो भैया एकदम अच्छे से 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, we have some 40. Now look at its acidity. एसिडिटी कितना OH फर्निश करेगा? 1, तो एसिडिटी हो गई 1। इक्विवेलेंट वेट ऑफ यानी OH इज इक्वल टू, फार्मूला है मॉलिक्यूलर मास बाई ए, 40/1 इज इक्वल टू 40। नाउ वी टेक सेकंड एग्जांपल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज आल्सो नोन एज स्लैग्ड लाइम, और इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा, जानते ही हो सब। फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर मास स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, कैल्शियम का होता है 40, 2 OH है हमारे पास, वी हैव 2 हाइड्रोक्साइड आयंस, सो 16, एक ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, नाउ 40 प्लस 17 2 34, वी हैव 74। नाउ इट्स एसिडिटी, कितने OH? 2 है, एसिडिटी हो गई 2। स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फार्मूला है हमारे पास इज इक्वल टू मास बाई एसी, मोलिकुलर मास बाई एसिडिटी, मोलिकुलर मास 74/2 इज इक्वल टू 37। क्लियर? एक और एग्जांपल, लास्ट वन, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये बेस स्टूडेंट वाइडली यूज होता है दुनिया में। जितने भी एसिडिटी के पेशेंट हैं, all of them are given as a medicine एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे एसिड्स में जो HCl एक्सेस में हो जाता है तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज हम फेस करते हैं, ब्रीथिंग में अजीब टाइप का हमको कई तरह की दिक्कतें होती हैं, उनको सबको दूर करने के लिए यूज किया जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एज कॉम्पिटिटर ऑफ आवर HCl विच इज प्रेजेंट इन आवर गैस्ट्रिक जूस। बहुत इंपॉर्टेंट बेस है स्टूडेंट। नाउ वी डिटरमाइन इट्स मॉलिक्यूलर मास। सॉरी, एल्यूमिनियम का कितना होता है स्टूडेंट? हियर वी हैव 27, वी हैव 3 हाइड्रोक्साइड आयंस, 16 + 1 × 3, 27, 17 3 is 51, we have 78, and its acidity is equal to how many OH hydroxides are there? 3 more, so acidity is 3. Now equivalent weight of aluminum hydroxide is molecular mass divided by acidity. This formula 78 divided by 3, कैलकुलेट कर लेना भाई, 26 आ जाएगा। अब तो एकदम हीरो हो चुके हो तुम लोग, समझो सलमान खान हो गए तुम इक्विवेलेंट वेट की। अब आगे बढ़ें और लास्ट टॉपिक, स्क्रीनशॉट लिया? नहीं लिया तो फटाफट लो। अब आ जाते हैं लास्ट टर्म, इक्विवेलेंट वेट ऑफ और मास ऑफ साल्ट। नाउ इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट डिटरमाइन कैसे करते हैं स्टूडेंट? इक्विवेलेंट मास को आप ई से डिनोट कर सकते हो, कैपिटल ई से। ओके, सो इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज ऑन कैट आयन। कैटायन का लो चाहे एनायन का लो, इन एनी कंपाउंड द टोटल चार्ज ऑन कैटायन इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन एनायन। जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। So we take example of simplest salt which is known as common salt.
Its chemical name is sodium chloride. Find its molecular mass. सोडियम का 23 यहाँ दिया है आपको स्टूडेंट, और क्लोरीन का होता है 35.5. सम विल बी 58.5. Now total charge on cation. One sodium acquire 1 unit positive charge because its configuration is 281. जितने भी फर्स्ट एक एलिमेंट हैं, एक सॉन्ग है हरीना कपूर रायबरेली से फरार, तो जितने भी एलिमेंट हैं फर्स्ट एक सब पे सब कंपाउंड में कितना पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, और यू कैन राइट Na+1. सो टोटल चार्ज इज +1. नाउ इक्विवेलेंट मास ऑफ विच कंपाउंड NaCl इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई टोटल चार्ज. या शार्ट में लिखो एकदम m/Tc. तो वैल्यू कितने आए स्टूडेंट? 58.5 डिवाइडेड बाई 1, 58.5. नाउ वी टेक सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो एग्जाम्स में आते हैं स्टूडेंट. फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट Na2CO3. नाउ वी डिटरमाइन इट्स मॉलिक्यूलर मास. वी हैव 2 more सोडियम. सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 इंटू 2 प्लस कार्बन का 12, 16 इंटू 3, सम आ गया 106. टोटल चार्ज ऑन कैटायन पॉजिटिव आयन, या TC कह सकते हो शॉर्ट में. 1 सोडियम कैरी हाउ मच चार्ज? +1 यूनिट. सो 2 सोडियम विल कैरी हाउ मच चार्ज? +2 यूनिट. नाउ इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं. Na2CO3 is equal to its molecular mass by total charge. molecular mass आया स्टूडेंट 106. हमने अभी डिटरमाइन किया. टोटल चार्ज 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 53. सो इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज 53. वन मोर एग्जांपल. कैल्शियम कार्बोनेट और लाइम स्टोन. फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर मास. कैल्शियम का होता है स्टूडेंट कितना? भाई 40. सब तो सामने बनाया रखा है आपके. +12. कार्बन का 16 इंटू 3. यह ऐसा कंपाउंड है स्टूडेंट जिसका मॉलिक्यूलर मास एग्जैक्टली 100 होता है. स्पेशल हुआ ना. नाउ टोटल चार्ज ऑन कैटायन या TC. कैल्शियम सेकेंड का एलिमेंट है. आपने पढ़ा है सॉन्ग, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी. ओके, ये सारे एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये सारे 2 लूज करते हैं. कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 22.82. सो लूज कितना करेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 2. तो इसका फिक्स है ऑक्सीडेशन नंबर +2. नाउ इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू m/Tc. m मीन्स मॉलिक्यूलर मास स्टूडेंट, TC मीन्स टोटल चार्ज ऑन कैटायन. सो 100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 50. अब मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर हो गया. ओके, सॉल्ट भी क्लियर, एसिड भी क्लियर, ऑर्गेनिक एसिड भी क्लियर, बेस भी क्लियर. अब 1-2 एग्जाम्पल आप और पढ़ लो जो बहुत नेसेसरी है स्टूडेंट. whenever you are asked to determine equivalent mass of ions, कभी कभी आयंस का भी इक्विवेलेंट मास आपको पूछ लिया जाता है, देन यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट. अब इतनी बड़ी लड़ाई जीत लिए हो तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं स्टूडेंट, उसे भी कंप्लीट करते हैं. इक्विवेलेंट मास ऑफ आयंस. आयंस में सब आ गए, कैटायन आयन सब. मास ऑफ आयन या आयनिक मास ऑफ आयन कर दो, या सिंपली मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयन डिवाइडेड बाय इट्स चार्ज. 4 से डिवाइड कर दिया हमने, तो मॉलिक्यूलर मास को डिनोट करें m से, चार्ज को डिनोट कर दो c से. शॉर्टकट हो जाएगा स्टूडेंट. नाउ वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ सल्फेट आयन. सल्फेट का निकालो भाई मॉलिक्यूलर मास.
इस आयन का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, सल्फर का होता है कितना, कहाँ गया, यहाँ मिल गया 32। ओके 16 × 4। चार्ज को इंक्लूड नहीं करना है बिकॉज चार्ज इज एक्वायर्ड बाई गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में स्टूडेंट 0 होता है, या नेग्लिजिबल कह दो आप। 32 64 वी हैव 96। अब इसका इक्विवेलेंट मास चार्ज बताओ जरा स्टूडेंट। चार्ज हो गया 2 यूनिट। यू विल नॉट कंसिडर साइन ऑफ द चार्ज, साइन आपको कतई नहीं लेनी है स्टूडेंट, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। सो इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फेट आयन इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास m by चार्ज। 96 divided by 2 is equal to 47. One more example, last one. कार्बोनेट आयन, फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर मास। हो गया कार्बन का 12 स्टूडेंट। ऑक्सीजन 3 है, 16 × 3। चार्ज को इंक्लूड मत करो बच्चों। 12 + 48 वी हैव 60 सम। नाउ चार्ज, we put the charge without sign 2. So equivalent mass of carbonate ion is equal to 60 divided by 2 is equal to 30. Okay, now you become fully aware, now you become king of equivalent weight or mass. Now you become able to determine equivalent mass of elements, inorganic, organic acids, bases and salts. In next lecture, students, we will discuss the relationship between molecular mass and equivalent mass. Okay, thank you.